बिजनौर में हुए समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देख मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन की पीठ थपथपाई। उन्होंने मंच से जाकिर हुसैन की खूब तारीफ की। कार्यक्रम में सपा के जनपद के सभी विधायक, सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल रहे। कार्यक्रम में संविधान बचाने, प्रदेश में सपा की सरकार बनाने, पीडीए को मजबूत करने के अलावा लोकसभा चुनाव में जनपद की नगीना व बिजनौर सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के हारने पर चर्चा हुई। किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने कब्र खोदकर कारी सैफुर रहमान साहब की लाश की गर्दन काटकर ले जाने की घटना पर सपाइयों की चुप्पी का जिक्र कर खूब तालियां बटोरी। पूर्व मंत्री महबूब अली ने कहा कि वे अपने अधिकार के तहत डीएम को निर्देश देते हैं कि वे गर्दन काटकर ले जाने की घटना की जांच कर 15 दिन के भीतर उन्हें रिपोर्ट दें। कार्यक्रम में विधायक स्वामी ओमवेश, मनोज पारस, तस्लीम अहमद, नईमुल हसन, पूर्व जज मनोज कुमार, अनिल यादव, शेख सुलेमान, कपिल गुज्जर, अफजालुल हक, सोनू ठेकेदार, जावेद अख्तर, आसिफ शान, महमूद कस्सार, प्रभा चौधरी, कमरुल हसन, मदन लाल सैनी एडवोकेट, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर फारूक, आयशा सिद्दीकी, मोहम्मद महराज आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाज की बात करूंगा, मुस्लिम समाज की बात के लिए हम लोग तैयार होते हैं, लेकिन मुसलमान का वोट सबसे पहले हमें चाहिए। तो मुसलमान का वोट हमारे साथ समाजवादी पार्टी के इंशाअल्लाह जान माल खून हमारा सब कुछ समाजवादी को कुर्बान, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी समाजवादी की हमें हमारे लोगों को, तो समाजवादी का परिवार भी हमारे साथ होना चाहिए। जब हमारे राष्ट्र के हमारे साथ है। आज भारत का संविधान ठीक कर कहता है कि उसके लोग जिसने व्यवस्था दी आज 75 सालों के बाद वो लोग खड़ा नहीं है। इसलिए जो लोग संविधान की व्यवस्था से लाभ लिए उनकी जिम्मेदारी है आज संविधान में खड़ा रहा है, उसके सामने खड़े हो, उसके साथ खड़े हो। और ये जो तानाशाही है, ये जो नफरत फैलाने वाली है, ये जो अन्यायकारी है, ये जो अत्याचारी है, जो भाई भाई में विवाद करा रही है, इसको आने वाले समय में इसको पीछे धकेलिए। और ये सिर्फ भारत के संविधान की वजह से ही होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कसम खाई कि हम संविधान बचाएंगे। आज उसी कसम को पूरी करने के लिए जनपद बिजनौर में संविधान मान स्तंभ के स्थापना कार्यक्रम को हम सब मिलकर बखूबी मना रहे हैं। बड़े नेता, मजलूमों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने वाले बड़े भाई, बड़े अदब और एहतराम के काबिल महबूब साहब, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक से एक बात कही है यहाँ पर, जिसमें गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी लेकिन बोले नहीं। आप कोई नारा लगाए तो नारा नहीं लगाते। क्यों डर गए आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस बात का। अरे जो डर गया वो मर गया। कहते हो हम 27 में सरकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अगर सरकार बनानी है तो डर को निकालना पड़ेगा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे वह इन्हीं शब्दों के साथ, तूने गलती से दौरा हमें समझा क्या है? अरे तूने गलती से दौरा हमें समझा क्या है? हमने तो तूफानों के भी नुकसान बदल डाले हैं। जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए समाजवादी पार्टी का जो निर्देश था कि कैसे सुरक्षित रहे, ये लड़ाई हमने शुरू की थी। हमने ये लड़ाई शुरू की थी पार्लियामेंट के वक्त, जब एक संगठन बना था कि समाजवादी पार्टी और अमनप्रस्त लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर एक संगठन बनाए। उसमें बहुत सी पार्टियां थी हिंदुस्तान की जुआई, पर एक तरफ वो है जो फासिस्टवादी है, देश को तोड़ना चाहते, संविधान सांप्रदायिक उन्माद फैला कर रोटियां सेकना चाहते, कुर्सी में बड़े चाल पैदा चाहते हैं। एक तरफ वो लोग उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और इकट्ठा हुए, संगठित हुए। और संगठित होने का इस पार्लियामेंट के वक्त में, इस चुनाव में रिजल्ट सामने आया। एक शांति, सुकून और भाईचारा, मोहब्बत देश में कायम करने वालों की जमात, सभी ऐसी पार्टियां इकट्ठा हुई
और वो इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज उसी का नतीजा है कि संविधान की जहां रक्षा से संबंधित है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी याद करिए, हमें वो वक्त भी याद है जब दिसंबर का महीना था, संविधान बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था सब जानते हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में उनके बेटे आज हैं और संविधान को बचाने के लिए हर लड़ाई समाजवादी पार्टी जमीन पर आकर लड़ेगी, लेकिन संविधान बचाएगी। उसी को उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और आज उसी में मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के संविधान, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की दीक्षा शिक्षा जो उसमें दिया गया है और मैं कहूँगा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जो दिशा निर्देश उसमें थे, उस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इसमें कह देने के नहीं, हम आखिरी लड़ाई तक, अगर संविधान पर कहीं आँच आएगी तो हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर होकर भी, संघर्ष कर भी अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। Like, share and subscribe. Thanks for watching. Like and comment.